Hello and welcome back, dear learners. A very good morning to all of you. आपके क्लास में आपका स्वागत है फिर से। और एज यू ऑल नो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग। दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर 12th कॉमर्स CBSE करिकुलम और प्रोबेबली दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 6 स्टाफिंग एज पर आवर CBSE करिकुलम। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का नीड्स हम कंप्लीट किए थे। अच्छा, उसमें एक डिफरेंस बिटवीन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, बहुत ही इजी है, आप उसको ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन एक है टॉपिक, उसको आप ज़रूर से कर लेंगे। उसमें कोई मतलब मेरा कोई नीड नहीं है, सिंपल रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स बहुत है तो इसीलिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग किस किस मेथड से दिया जाता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। आई होप आप सबको कुछ कुछ याद हो, नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग मतलब तो पता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो अब ट्रेनिंग कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग देने का 2 मेथड होता है, आई मीन। ठीक है, तो एक है ऑन द जॉब, ठीक है, और एक है ऑफ द जॉब। जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऑन द जॉब मतलब जॉब में रहते हुए, जॉब को ऑन करो मतलब जॉब को जॉब में रहते हुए। और दूसरा है ऑफ द जॉब मतलब जॉब के बाहर, जॉब को ऑफ कर दो। जॉब को ऑफ कर दो मतलब जॉब नहीं है, जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन उसके बाहर कर रहे हो। ठीक है, तो ऑन द जॉब मतलब जॉब में रहते हुए आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ऑफ द जॉब मतलब जॉब स्टार्ट नहीं हुआ है उस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर जॉब में रहते हुए जॉब से छुटकारा मिल गया, जॉब से तुमको छुट्टी मिल गया थोड़े दिन के लिए और आपको बाहर भेजा गया है, उसको बोलते हैं हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक भी है, बहुत ईजी टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, आपको पता चल जाता है, तो इम्पॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। ध्यान से सुनना है, सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनना है और स्क्रीन की तरफ देखना है आपको। ठीक है, तो आपको जो डाउट होगा तो आप प्रोसीजर तो पता है आपको, कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब दे आर नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब करते वक्त उनको जब ट्रेनिंग मिलता है तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। ठीक है, ये अब एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा आपको देखने में सुविधा होगा। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। देखो, होता क्या है, ऑन द जॉब में क्या होता है, जॉब करते वक्त आपको ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, इसमें विद इन जॉब आपको ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, और ऑफ द जॉब में क्या होता है, अवे फ्रॉम द जॉब, अवे फ्रॉम जॉब। कैसे होता है, क्या होता है, मैं बताऊंगा, जस्ट आप अभी सुने। ऑन द जॉब में विद इन जॉब, जॉब करते वक्त आपको ट्रेनिंग मिलता है। ऑफ द जॉब में अवे फ्रॉम द जॉब मतलब जॉब से आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपको उससे बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, अब ऑन द जॉब में जो ट्रेनिंग मिलता है वो स्किल्ड
एक्टिविटी के लिए, स्किल्ड जॉब के लिए ऐसा होता है, स्किल्ड जॉब के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑफ द जॉब के लिए मैनेजरियल जो जॉब होता है, मैनेजरियल जॉब के लिए ऐसा ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, देखो ये साथ साथ में अपना डिफरेंस बिटवीन भी एक ठो रेडी होता जा रहा है। आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आपका ये हम मीनिंग भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में डिफरेंस बिटवीन भी एक ठो तैयार कर ले रहे हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। स्किल्ड जॉब मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था टेलर का जॉब, जैसे अगर कोई गारमेंट कंपनी है, रेमंड कंपनी का हम एग्जांपल लिए थे, और उसने अपने अंडर में टेलर बैठाए हुए हैं, टेलर को वो एम्प्लॉय किया हुआ है, तो इन दैट केस व्हाट द रेमंड कंपनी विल डू, इट विल प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नॉट ऑफ द जॉब। इज दैट क्लियर? इट विल प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप काम करते वक्त ही आपको ट्रेनिंग मिलता जाएगा। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि एक मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर go to seminar for learning selling skills। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा कि सेल्स मैनेजर गो टू सेमिनार फॉर लर्निंग सेलिंग स्किल्स। मतलब देखो, इसका पहले ऑन द जॉब का एग्जाम्पल मैंने बताया कि टेलरिंग वाला जो, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, बट अभी मैंने जस्ट लिखा है, और इसमें लिखा है कि सेल्स मैनेजर गो टू सेमिनार फॉर लर्निंग सेलिंग स्किल्स। मतलब जो सेल्स मैनेजर है वो ऐसे तो मैनेजर है, सेल्स का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कुछ दिन के लिए उसके इस काम से उसको थोड़े दिन के लिए उसको ब्रेक दिया गया है और उसको एक सेमिनार में भेजा गया है। सेमिनार मतलब क्या होता है, एक ठो मतलब एक क्लास होता है, एक मतलब एक बड़ा हॉल होता है, उसमें बहुत जगह से लोग आए हुए होते हैं, और उसमें एक अभी आप देखे होंगे संदीप माहेश्वरी का सेमिनार होता है। संदीप माहेश्वरी नाम सुने होंगे, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, और भी ऐसे बड़े बड़े स्पीकर होते हैं जिनका कि सेमिनार्स होता है, ठीक है, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये एक टाइप के मीटिंग टाइप के होते हैं, और उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो होता है ऑफ द जॉब। तो सेल्स मैनेजर को भी भेजा गया वैसे ट्रेनिंग वाले एरिया में, और वो उस वक्त वो जॉब नहीं कर रहा था, जॉब से उसको उस दिन कुछ दिनों के लिए ब्रेक दिया गया, जैसे 5-6 दिनों का ब्रेक दिया गया, और उसको भेजा गया मुंबई या फिर दिल्ली जहाँ पे कि सेमिनार हो रहा था, तो वो ऑफ द जॉब माना जाएगा। ठीक है, अब ऑन द जॉब का टेलरिंग का बताता हूँ। अब जैसे रेमंड कंपनी है, एज यू ऑल नो रेमंड इज़ ए वेल नोन एंड ए रेप्यूटेड ब्रांड, और उसके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, गारमेंट्स आर टू कॉस्टली फॉर दैट कंपनी, ऑफ दैट कंपनी। तो अब रेमंड कंपनी क्या करेगा, उसको स्किल तो प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेगा,
वो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एक ट्राउज़र है, एक ट्राउज़र है, उसमें या शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। एक शर्ट है, उसमें एक पर्टिकुलर इस टाइप का एक डिज़ाइन करना है, बोथ साइड एम्ब्रॉयडरी वर्क है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब ऐसे थ्रेड का वर्क होता है, यू ऑल नो। तो ये शर्ट है, देखो ड्राइंग इसमें इतने ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाएगा, बट आई एम ट्राइंग, हंसना मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये शर्ट है, इसको आप देखेंगे, ये एक शर्ट है और ये शर्ट में ये बीच वाला जो पोर्शन है, एस जो कर्व लिखा हुआ है, इसमें एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को सिखाने के लिए कंपनी क्या करेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वो जो उसके टेलर्स हैं उनको। ठीक है, तो अब इस एम्ब्रॉयडरी वर्क के बारे में चाहे कंपनी जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज दे दे, क्या वो टेलर सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये एक टाइप का स्किल है जो कि काम करते वक्त ही सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, प्रैक्टिकली जो काम होता है वो एम्प्लॉयज़ उसको करते वक्त सीख जाते हैं। ठीक है, वो जॉब करते वक्त ही प्रैक्टिकली वो काम को सीख जाते हैं। तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये एक एग्जाम्पल, ये आपके लेवल में आपने देखा है इसलिए आपको ये एग्जाम्पल मैंने दिया। गारमेंट की कंपनी ऐसा करती है, और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप के कंपनीज़ हैं जो कि ये टाइप का काम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में करवाते हैं। यहाँ पर टेलरिंग नहीं रहेगा और कुछ रहेगा। गारमेंट की कंपनी होगी तो टेलरिंग रहेगा, और दूसरी कंपनी रहेगी, सपोज एक कंपनी है जो कि डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब डायमंड इज ए रॉ स्टोन। अब देखिए, डायमंड ऐसा रॉ स्टोन ऐसे एक पत्थर बराबर ही होता है, उसको कट करके पॉलिश करके कटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसमें और अलग अलग टाइप के मेथड्स लगाए जाते हैं, तब जाके वो डायमंड ऐसे कट वाला साइज का डायमंड आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जो होती है जो कि रॉ डायमंड को पॉलिशिंग कटिंग करके फिनिश्ड डायमंड के स्टोन्स बनाती है, उस केस में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग यूज़फुल होता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉय जो है काम करते वक्त सीख जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए ये दोनों टॉपिक, अगर एक बार सुन लिए अच्छे से तो आपको पूरा याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ध्यान से नहीं सुने तो फिर आगे जो मेथड्स हैं वो कुछ समझ में नहीं आएंगे, और उस वक्त मैं इतना स्ट्रेस दे के नहीं पढ़ाऊँगा। तो एडवांटेज यही है कि एम्प्लॉय काम करते वक्त सीख जाता है। एम्प्लॉय मशीन में काम कर रहा है और वो उस वक्त सीख गया कि एम्ब्रॉयडरी कैसे बनानी है और अच्छा शर्ट कैसे बनाना है, डिज़ाइनर शर्ट कैसे बनाना है। इसी के साथ ही वो ये भी सीख गया कि डायमंड को कटिंग कैसे करना है, कैसे करेंगे तो अच्छा लुक आएगा, कैसे करेंगे तो अच्छी तरीके से पॉलिश होगा। ठीक है, ये ऑन द जॉब मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब एम्प्लॉय आर डीलिंग विथ एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। जब एम्प्लॉय डील कर रहे हैं एक्सपेंसिव मशीन में डील कर रहे हैं, एक्सपेंसिव मशीन वो चला रहे हैं, तो उस केस में ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन सी गारमेंट में भी बहुत बड़े बड़े टाइप के मशीन होते हैं, खाली एक छोटा मशीन नहीं होता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, सिमिलरली डायमंड कटिंग के लिए भी बहुत बड़े बड़े टाइप के मशीन्स होते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो इतने मतलब इजी तरीके से उसको चलाया नहीं जा सकता, तो उस केस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ दैट इट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। अब आपको एक एग्जांपल यहीं पे फिर से देता हूँ, ये चीज़ को आप देखिए। डिसएडवांटेज ये है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, जैसे मान लीजिए
यही शर्ट को बनाने के लिए टेलर ने लिया था इतना बड़ा कपड़ा। अगर मान लीजिए वो कुछ कारणवश बिगड़ गया तो ये तो वेस्ट हो गया ना, ये जो पोर्शन था ये वेस्ट हो गया। तो इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इतना ही था ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मैं आपको बता दूं, और पहला तो हम पॉइंट हमें देखें कि अवे फ्रॉम द जॉब होता है और मैनेजरियल वर्क के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉय को ब्रेक मिलता है अपने जॉब से। थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है ज़रूर, बट एडजस्ट कर लीजिए। देखो इसमें अवे फ्रॉम द जॉब होता है, ऑफ द जॉब का बात कर रहा हूँ मैं। और लास्ट पॉइंट ये है, इसमें ब्रेक मिलता है, जॉब से ब्रेक, जॉब से ब्रेक मिलता है। ठीक है, लेकिन ऑन द जॉब में जॉब से ब्रेक नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको कुछ लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और लिख लीजिए। तो हम आ गए हैं अब कॉमन मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब मेथड। मतलब ऑन द जॉब जो हम सीखे थे उसके कितने टाइप के मेथड होते हैं, उसमें कितने टाइप के ट्रेनिंग होते हैं। तो पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये आपका होता है ऑन द जॉब मेथड में। ठीक है, ऑन द जॉब मेथड में पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देखिए इसमें दो इंसान होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो इंसान हैं। इसमें से ये दोनों में से मास्टर कौन लग रहा है और लर्नर कौन लग रहा है, आप खुद बताइए। इसमें से कौन मास्टर लग रहा है, मतलब ट्रेनर कौन है और ट्रेनी कौन है। देखिए ऑब्वियस सा बात है, ये बड़ा है तो ये मास्टर लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा ड्राइंग बनाया था। ये है मास्टर, ठीक है, जो इसको सिखाएगा। और ये है ट्रेनी। ट्रेनी मतलब जो स्टूडेंट, समझ लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, जो सीख रहा है उसको बोलते हैं ट्रेनी। ठीक है, आपके सरल भाषा में आप इसको स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो मास्टर मतलब टीचर है, इसको मास्टर वर्कर बोलते हैं एक्चुअली। और ये ट्रेनी है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, ये स्टूडेंट को इसके पास भेजा जाता है। इसको स्टूडेंट को मास्टर के पास भेजा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करता है, जब ये मास्टर वर्कर काम कर रहा होता है तो उसको ध्यान से देखता है। स्टूडेंट मास्टर को ध्यान से देखता है, जब मास्टर वर्कर काम कर रहा होता है तो उसको ध्यान से देखता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वो काम करना सीख जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, और ये स्किलफुल जॉब के लिए यूज़ होता है। जिसमें स्किल होता है उसमें, जिसमें स्किल रिलेटेड जॉब होता है उसमें ये यूज़ होता है।
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, आप कोई गैरेज के शॉप में गए होंगे तो आप देखे होंगे आप कोई गैरेज में गए होंगे या फिर गैरेज में गए होंगे तो ये सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक मास्टर वर्कर होता है, उसके अंदर में एक ट्रेनी होता है जो मास्टर वर्कर को देख देख के काम सीखता होता है। मास्टर वर्कर बीच बीच में उसको कुछ कुछ काम देता है, जो इजी से काम देता है उसको करने के लिए देता है। और जब वो स्टूडेंट काम सीख जाता है तो मास्टर वर्कर ऑब्जर्वर बन जाता है। मास्टर वर्कर उसको देखता है कि अब वो जो स्टूडेंट जिसको मैंने काम सिखाया वो ढंग से कर रहा है या नहीं, उसको फिर देखता है। पहले क्या होता है, पहले स्टूडेंट देखता है मास्टर वर्कर को कि कैसे कर रहा है, सीखता है। फिर जब वो स्टूडेंट सीख जाता है तो स्टूडेंट काम करता है, यानी कि ट्रेनी काम करता है, और उसके बाद मास्टर वर्कर जो है वो ऑब्जर्वर बन जाता है, मतलब उसके काम को चेक करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का फर्स्ट मेथड। अब इसमें ये गैरेज वाला पोजीशन में आप इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन वाला एक एग्जांपल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, टेलर वाला। टेलर के केस में भी ऐसा होता है, जो पहले मास्टर टेलर होता है वो सिलता है, जो ट्रेनी होता है वो देखता रहता है। तो जब ट्रेनी सीख जाता है तो फिर ट्रेनी सिलता है, फिर मास्टर वर्कर देखता है। ठीक है, आई होप आपने ये सिचुएशन देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इंटर्नशिप। ये आपके साथ हो सकता है ऐसा, आप फ्यूचर में हायर एजुकेशन में जब जाएंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ है स्टूडेंट, यहाँ है उसका कॉलेज, टाटा मोटर्स कंपनी। देखिए 3 जन हैं यहाँ पे इस डायग्राम में। ये है स्टूडेंट यानी कि आप, ये है आपका कॉलेज, और ये है टाटा मोटर्स कंपनी। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट जाता है पहले कॉलेज। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के केस में बेस्ट फिट होता है। इंजीनियरिंग और एमबीए के स्टूडेंट में, दोनों के स्टूडेंट में ऐसा होता है। आप इंजीनियर हैं या एमबीए स्टूडेंट हैं तो ऐसा होता है, और आपके केस में भी होगा। मैं तीनों केस बता दूंगा। पहला है स्टूडेंट इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में गया, तक 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 यहाँ से गया। फिर कॉलेज में वो उसने पढ़ाई की, कॉलेज में वो सब कुछ सीखा कि इंजीनियर के लिए जो जो सब्जेक्ट होता है उसका तैयारी किया, उसका एग्ज़ाम भी पास हो गया। पास होने के बाद जब उसको डिग्री मिल गया तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, किसमें, टाटा मोटर्स में। अब वो मैकेनिकल इंजीनियर था, उसको
मैकेनिकल इंजीनियर था, तो उसको भेजा गया टाटा मोटर्स कंपनी में, और उस टाटा मोटर्स कंपनी में उसने जो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखा था, जो उसने यहाँ कॉलेज में सीखा था, उसको यहाँ पे एक्चुअली में उसको वर्क में लेके आया गया। मतलब वही चीज़ को उसने प्रैक्टिकली यहाँ पे किया। ठीक है, तो ऐसा होता है इंजीनियर स्टूडेंट के साथ, अभी भी ऐसा होता है। कॉलेज में पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो जब वहाँ से पास हो जाते हैं, डिग्री मिल जाता है, उसके बाद वो एक कंपनी में जाके अपना इंटर्नशिप करते हैं। इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड इंटर्नशिप। कैन यू फील दैट? हाँ, तो इसको देखिए, अब इसको बोलते हैं, ये जो टाटा मोटर्स है इसको बोला गया प्रोफेशनल, सॉरी कॉरपोरेट सेक्टर, इसको बोला गया है कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, और ये कॉलेज को बोला गया है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और स्टूडेंट मतलब तो स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे हम इंटर्नशिप में बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप के केस में क्या होता है, देखो आप डायग्राम एक बार फिर से देख लो। टाटा मोटर्स कंपनी जो कि कॉरपोरेट सेक्टर बोला जाता है इसको, और कॉरपोरेट सेक्टर का मतलब तो वैसे देखो कंपनीज को ही कॉरपोरेट सेक्टर बोलता है, तो बोला जाता है। तो टाटा मोटर कंपनी इटसेल्फ है कॉरपोरेट, और कॉलेज जो है आपका जिससे आपने पढ़ाई की, जिससे आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की या फिर एमबीए की पढ़ाई की, वो आपका प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और आप हैं स्टूडेंट। तो आपने पढ़ाई की कॉलेज से, अब आप एमबीए का पढ़ाई किए कॉलेज से, सपोज़ आपने एक्सआईएम से एमबीए किया। ठीक है, और उसके बाद आप पास कर लिए, आपको डिग्री मिल गया, वहाँ का डिग्री आपने क्लियर कर लिया, आपको डिग्री मिल गया, तो आप अब जाएंगे टाटा मोटर्स कंपनी में। किस लिए? अब आप जाएंगे अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपनाने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपका, ये आपका इंटर्नशिप माना जाएगा। अब जैसे अपने इतने दिन से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, अब आपको एक चांस दिया गया, सपोज़ आपका जो स्कूल है वो आपको भेजा एक कंपनी में, और वहाँ पे बोला कि जाकर देख के आओ कि कैसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, और किस टाइप से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, और प्लानिंग कैसा होता है, ऑर्गेनाइजिंग कैसा होता है, स्टाफिंग कैसा होता है, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किस टाइप से अप्लाई किए जाते हैं, तो वो भी आपका एक इंटर्नशिप माना जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका है ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, कुछ सैलरी, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। छोटा सैलरी, छोटा सैलरी मतलब लेस सैलरी, लेस सैलरी, जिसको कि हम स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं, स्टाइपेंड। ठीक है, छोटा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी देते हैं कॉरपोरेट सेक्टर, किसको? स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट को देते हैं, तो इसको हम स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इससे कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा क्या है? कॉरपोरेट सेक्टर को ये फ़ायदा है कि उसको फ्रेश नॉलेज मिलता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, नया टैलेंट जो कि इस बच्चे में है वो मिलता है। और बच्चे को क्या फ़ायदा है? बच्चे को ये फ़ायदा है कि उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है वो सीखने के लिए मिलता है, और उसको उसके बदले में स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी भी मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले से। इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ना। वेट, मैं सब मिटा रहा हूँ अब। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन के बारे में मैं बताया था कि जब कोई नया एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर न्यू एम्प्लॉई है, ये ज्वाइन किया, रिलायंस कंपनी। ठीक है, तो इसको उसके रूल्स बताए जाएंगे, रिलायंस कंपनी के रूल्स बताए जाएंगे, इसका वेलकम किया जाएगा। ठीक है, और इसको सब चीज़ बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा चीज़ कहाँ पे है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन किधर है, कैफेटेरिया किधर है, वॉशरूम किधर है,
आपका वर्क प्लेस किधर है, रेस्ट प्लेस किधर है, ठीक है। इसको अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताए जाएंगे। इसको ऐसा फील करवाया जाएगा कि ये इसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है और इसको यहाँ पे मिल करके सबके साथ काम करना है, ठीक है। तो इसको यही सब चीज़ बताया जाता है, उसको इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और न्यू एम्प्लॉय है तो इसको सबसे मिलवाया जाएगा, तो इसको ताकि ऐसा लगे कि ये अपने घर से काम कर रहा है, मतलब इसको एक फैमिलियर एनवायरनमेंट, फैमिलियर करवाया जाएगा। इसको सिंपली बोला जाए तो इसको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करवाया जाएगा, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय है उसको फैमिलियर करवाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का होता है। ये एग्जैक्टली देखेंगे तो ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट इसको ट्रेनिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया है। एक आपसे मतलब जो न्यू एम्प्लॉई है, जो ये न्यू एम्प्लॉई है, इससे एक फैमिलियर करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। इसको कितना सैलरी मिलेगा, इसको सैलरी के साथ और भी क्या क्या चीज़, एमिनिटीज़ क्या क्या मिलेंगे, क्या डिसिप्लिन प्रोसीड्योर है, ठीक है। अब देखो वो सारा चीज़ इसको बताया जाता है, किस टाइप से इसको सैलरी क्लेम करेगा, मतलब ऑल जो डिटेल वाला चीज़ होता है, जितना जानकारी होता है वो सारा चीज़ इसको बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है कि फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं आपको उसका स्क्रीन दिखा देता हूँ, वेट। देखिए ये आपके बुक का एक टॉपिक है, द फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेम सेम चीज़ है। तो उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूर होने चाहिए, एकदम सिंपल है। हिस्ट्री एंड ऑपरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के पुराना हिस्ट्री और उसके कंपनी कैसे काम करता है वो ऑपरेशन, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है या फिर किस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है वो बताया जाएगा। रूल्स रेगुलेशन एज आई टोल्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, ग्रेवियंस प्रोसीड्योर। ग्रेवियंस प्रोसीड्योर मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किस टाइप से किसको कंप्लेन करेंगे, अपना शिकायत दर्ज कैसे करवाएंगे, उसको ग्रेवियंस प्रोसीड्योर बोलते हैं। सेफ्टी रूल्स, सजेशन स्कीम, आपको कुछ सुझाव देना है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जो आपका जो जॉब है उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वेज, आपको कितना सैलरी मिलेगा, वेज मिलेगा, वर्किंग आवर्स कितने हैं, हॉलीडे कितने मिलेंगे। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, मतलब डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए क्या क्या करना होगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है, इंडक्शन प्रोग्राम में ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए आपका लास्ट, मैं यहाँ पे डायग्राम तो बनाया नहीं हूँ, उसका बता देता हूँ, वेट। लास्ट है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मतलब जैसे कि मैंने बताया था, जॉब से बाहर आके, इसका एक ही एग्जाम्पल है, एक ही मेथड है इसका, वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल। अरे बहुत देर हो गया पढ़ते पढ़ते, अब ना मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है इससे, ठीक है। छोड़ो, बुक वुक बंद करो सारा, स्क्रीन में, सिर्फ स्क्रीन में देखेंगे आप। छोड़ो ये सारा चीज़। हाँ, क्या कभी, पहले तो ये बताओ कि आपको गाड़ी चलाना आता है क्या। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ना। देखो गाड़ी मुझे बनाना तो नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप में से अच्छे पेंटर भी होंगे, कई लोग आर्टिस्ट होंगे।
ठीक है, लग तो रहा है थोड़ा कार टाइप का लग रहा है ना, चलो काम चला लीजिए। तो आप में से कितनों को गाड़ी चलाना आता है? कईयों को आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा। ठीक है, तो नहीं आता तो सीख लीजिए, अभी तो टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है। अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपको गाड़ी सिखा दें, या जिनके घर में 4 व्हीलर नहीं है वो अपने फ्रेंड वेंड के पास चले जाइए, उनसे सीख लीजिए। ईजी है चलाना, बहुत ईजी है चलाना, सीख सकते हैं आप। अब आप बोलेंगे डर लगता है सर, कहीं अभी हम कहीं एक्सीडेंट कर दिए तो। ओके, आपको डर लगता है तो आपके लिए एक उपाय है। अभी तो कई शोरूम वाले ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या होता है, एक डमी कार होता है, डमी कार, डमी कार। अब आप पूछेंगे डमी कार मतलब क्या है? डमी कार मतलब ये ऐसा कार तो नहीं रहेगा, वो ये ऐसा कार नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा स्क्रीन होगा जिसमें ऐसा कार की तरह स्टीयरिंग होगा, कार का स्टीयरिंग की तरह होगा, वैसा ही सीट होगा, वैसा ही क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर होगा, सब कुछ होगा कार की तरह। ठीक है, और सब कुछ टोटली कार की तरह होगा, एक रूम टाइप का होगा। ठीक है, जिसमें आप बैठेंगे और आप ड्राइव करेंगे। यहाँ आप बैठे हैं और इसको ड्राइव करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप मानो कार ड्राइव कर रहे होंगे। सामने में आपको सब कुछ आएगा, हम्प्स वगैरह भी आएंगे, टर्निंग भी आएगा, सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कार चला रहे हैं। मैं वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा, वीडियो गेम भी ऐसा होता है बट वो अलग होता है। इसमें क्या एक्चुअल में कार जैसा होता है, जैसे कि आप कहीं लगा देंगे कार को कहीं, मतलब अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आपको फील भी होगा, ये वाइब्रेट वगैरह होगा और आप गिर भी सकते हैं। नहीं मतलब गिरेंगे तो नहीं, आपको ऐसा फील होगा कि आपने एक्सीडेंट कर दिया और आपने गलत चलाया। तो ये होता है डमी कार। ये बहुत सारी कंपनीज़ जो जिनके शोरूम्स हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मारुति सुजुकी हैं, hyundai हैं, तो ये सारे कंपनीज़ अभी ऑफ़र कर रहे हैं ऐसा डमी कार चलाना सीखना। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल, आई थिंक कि ऐसे ही बोलते हैं, वर्चुअल कार ट्रेनिंग बोला जाता है। तो चूंकि आप अभी कार चलाना नहीं जानते, आप ये बड़ा वाला कार पकड़ लेंगे तो रिस्क है। क्या चीज़ का रिस्क है? 2 रिस्क है, एक तो आपकी जान को खतरा है, दूसरा कार का नुकसान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बड़ा बड़ा रिस्क है। तो इसलिए आपको एक डमी कार पकड़ाया जाएगा और उसमें आप सीखेंगे कार चलाना। तो जब आप इसमें पूरा कार चलाना सीख जाएंगे तो फिर आपको यहाँ ले आया जाएगा। जब यहाँ आप चलाना सीख जाएंगे तो आपको एक्चुअल वाला कार दिया जाएगा। ठीक है ना? मज़ेदार चीज़, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है। इसी को बोलते हैं वेस्टिबल स्कूल। अब आप बोलेंगे सर हमको पता था, आप हमको पढ़ा ही रहे थे, आप क्लास में और कुछ बात थोड़ी ना करते हैं, हमको पता था आप पढ़ा ही रहे हैं। इसी तरीके का होता है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल में क्या होता है, जो अब मैं कार का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही कंपनी का एम्प्लॉय होता है जिसको कि एक्सपेंसिव मशीनरी चलाना नहीं आता। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसिव मशीनरी होते हैं जिनको कि एम्प्लॉय को चलाना नहीं आता, तो उनका जो एम्प्लॉयर होता है वो उनको वो एक्सपेंसिव मशीनरी देना नहीं चाहता। जैसे कि हमारे एग्जांपल में था एक्सपेंसिव मशीनरी कार, तो अब उनको क्या करेगा, एक डमी मॉडल दे देगा उस एक्सपेंसिव मशीनरी का। अब वो जो एम्प्लॉय है वो डमी मॉडल में वो मशीन को चलाना सीखेगा और जब वो पूरी तरीके से सीख जाएगा तो उसको वो एक्सपेंसिव मशीनरी में काम करने दिया जाएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में सीखा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल इज़ एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक यूज़ ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो वेस्टिबल स्कूल जो है वो ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, लेकिन ये आपको ऑन द जॉब मेथड के फ़ायदे देता है। आई होप आपने ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आपने सीखा, और आई होप यू ऑल एन्जॉयड द क्लास। इसी के साथ ही हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ख़त्म होता है, और विद दिस वी ऑल्सो completed चैप्टर 6
स्टाफिंग, चैप्टर 6 स्टाफिंग का हमने जो कोर्स है वो हमने ख़त्म किया है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे। बने रहेंगे आप मेरे साथ, हमारे साथ, हम सब साथ में ये चीज़ को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाइए। आप लोग वीडियो देखते हैं, उसमें से बहुत कम लोग लाइक करते हैं। जैसे अगर बहुत 10 लोग वीडियो देखे तो उसमें से 1 या 2 लोग लाइक करते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि वीडियो एक्चुअल में आपको अच्छा लगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहें, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका बिजनेस स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट बहुत आसानी से ख़त्म हो जाए। अपने फ्रेंड्स को इस क्लास के बारे में बताइए, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।